अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। अच्छा, कुछ डीएफ की सिचुएशन इस तरह से चल रही है, मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। अब एक कमेंट था जिसके अंदर एक डीएफ ने ये डिस्कस किया है, ये पूछा है कि इनर वर्क का टाइम ना मिल सके अगर घर का काम है, जॉब है और फिर जॉब की वजह से बंदा थक जाता है, फिर मतलब सो जाता है, तो ना मेडिटेशन हो पा रही है, ना इस तरह के मामलात हैं। तो क्या ये सही चीज़ें हैं? क्या सही चीज़ चल रही है? जर्नी सही चल रही है? तो ये चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। और दूसरा ये भी था कि वो डीएफ जिनके हस्बैंड मारते हैं, पीटते हैं, गालियाँ देते हैं और दूसरों के सामने भी मतलब ये सब करने से उनको मतलब उनको बुरा नहीं लगता, वो दूसरों के सामने भी करते हैं ये सब। तो डीएफ इस पोज़ीशन में क्या करे कि क्या इन सबको बर्दाश्त करे, क्या करे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है किसी और के सामने आपको गालियाँ पड़े या फिर आपको मार पड़े या वो भी आपके शौहर के हाथों, तो ये एक बहुत ही जो है वो मतलब एक बेइज़्ज़ती की भी बात है और अच्छा नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा गंदा फ़ील होता है, ठीक है? तो ऐसी पोज़ीशन में डीएफ को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं यहाँ स ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करती हूँ कि अगर इनर वर्क आप कर रहे हैं, ठीक है? और अब आपने जॉब है, घर का काम है और जॉब इतनी टफ़ है कि थक जाते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं, यही सब कुछ चल रहा है, तो मेडिटेशन को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कोई भी काम करें, आप देखें जॉब करेंगे तो आपका फ़ोकस क्या होगा? जॉब पर होगा, ठीक है? जॉब पे होगा ना कि दूसरी चीज़ों में होगा, ठीक है? जॉब में आपको कोई काम दिया जाता है, वो आप कर रहे होते हैं, आपका सारा माइंड, सारा फ़ोकस वहीं पे होता है। यानी कि एक ही चीज़ पर होता है, ठीक है? तो ये भी एक तरह की मेडिटेशन ही होती है, ठीक है? जहाँ पर आपका फ़ोकस एक चीज़ के ऊपर है। मेडिटेशन हम लोग इसीलिए करवाते हैं ताकि बंदा नेगेटिव थॉट से या फिर जो भी उसको चीज़ें परेशान करती हैं, जिसके बारे में वो सोचता ही रहता है, उन चीज़ों से बचाया जा सके मेडिटेशन के ज़रिए। लेकिन जब आपके पास एक बिज़ी शेड्यूल है, आप जॉब करते हैं, आपके पास काम है, ठीक है? फिर आप उसमें बिज़ी रहते हैं और उसी में आपका फ़ोकस रहता है, तो एक तरह की मेडिटेशन हो गई है आपकी, ठीक है? आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अलग से मेडिटेशन जो है बैठ के मुझे करनी है, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो कोई मसले की इसमें बात नहीं है। जब आप एक चीज़ मैंने आपको बताया ना कि मेडिटेशन हमारे लिए बहुत आसान है अगर हम उसको समझें तो। अगर हम खाना पका रहे हैं, खाना पकाते वक़्त अगर हमारा सारा फ़ोकस उसी कुकिंग के ऊपर है, उसी चीज़ के ऊपर है, ना कि हमारे दिमाग में कुछ और-फ़ोल कुछ और चल रहा है कि उसकी बात चल रही है। अगर हमने अपना फ़ोकस सिर्फ़ एक ही जगह मेंटेन किया हुआ है, तो समझ लो कि वही हमारा मेडिटेट है कि क्योंकि हम उस वक़्त प्रेज़ेंट के अंदर हैं, उसी मोमेंट के अंदर हैं जो चल रहा है। ना कि उस मोमेंट में जो कि गुज़र गया है या फिर जो गुज़रा ही नहीं है, जो आया ही नहीं है, वो हम सोच रहे हैं। जो कभी हमारे सामने हुआ ही नहीं है, हम वो सोच रहे हैं, ठीक है? यानी कि फ़ोकस हमने प्रेज़ेंट के अंदर रखना है। अगर हम कुकिंग कर रहे हैं, तो राइट नाउ हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है? यहीं पे हमारा फ़ोकस है कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है। तो ये चीज़ जो होती है, ये हमारी एक तरह की मेडिटेशन ही होती है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ इसलिए क्लियर की कि जो लेडीज़ जो डीएफ ये काम कर रही हैं और उनको अलग से मेडिटेशन करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो परेशान ना हों, क्योंकि अगर वो कोई भी काम कर रही हैं और वो बिल्कुल फ़ोकस के साथ काम कर रही हैं, उसी पे फ़ोकस है, प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, उसी पे ध्यान सारा उनका है, ठीक है? तो वही उनकी एक तरह की मेडिटेशन होगी, अब कोई मसले की बात नहीं है। रही इनर वर्क की बात, तो इनर वर्क भी हमारे लिए बहुत ही ईज़ी है। जो भी सुबह उठकर आप इबादत अपनी करते हैं, जो भी करते हैं, जिस भी तरह का आपके मामलात हैं, आप वो कर रहे हैं, थोड़ा-सा आपने अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर दिया, साथ-साथ अपने लिए कुछ कर लिया, ठीक है? और सेल्फ लव तो आपने करना ही है, क्योंकि खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और भी आपसे प्यार कभी भी नहीं करेगा, ठीक है? तो इनर वर्क भी आपका इस तरह चल रहा है। इनर वर्क में कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। इनर वर्क पूरा का पूरा ही जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? इसके अंदर जो चंद एक चीज़ें आती हैं, वो मैंने सब आप लोगों को बताई हुई हैं कि आपने क्या-क्या करना है, बस उसको आपने बैलेंस करना है। ठीक है? साथ में सोल पर्पस भी आप लेकर चल रहे हैं, आपको पता है आपका सोल पर्पस है क्या, ठीक है? तो आपने उस सोल पर्पस के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके सोल पर्पस में किसी की मदद करना है कि आप मदद किसी को करती हैं तो आपको बड़ा अच्छा फ़ील होता है, या फिर सामने से आपके पास आते ही मदद लेने वाले लोग हैं, तो लोग समझते हैं कि यार आप कर सकती हो, आपके पास वो पावर है, आप हमारी मदद कर सकती हो। तो वो आएँगे इसीलिए, ठीक है? तो बस आप समझ जाएँ कि आपकी जो सोल पर्पस है वो किसी की हेल्प करना है। अब वो हेल्प किसी भी सूरत हो सकती है, आप देख लें कि आपके को किस तरह की हेल्प कर सकती हैं आप, ठीक है? तो ये सोल पर्पस होता है। आपने इसको भी साथ में रखा, जॉब भी आपने की, घर को भी आपने टाइम दिया, ठीक है? और उसके बाद थक के आप सो गई और आपको सुकून की नींद आ रही है ना, मेन चीज़ होती है नींद आना, ठीक है? अगर बंदे को नींद आ रही है ना, बाज़ औक़ात तो डीएफ इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं कि सारा दिन भी वो काम करती रहें, सारा दिन भी वो कुछ भी करती रहें, लेकिन रात को लेटने के बाद भी मतलब वो कितनी ही थकी क्यों ना हो, उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो अंदर से हील नहीं है, उनके सारे सिस्टम जो है वो अ
मतलब सही नहीं चल रहा, तो उनको इतना थकने के बावजूद भी नींद नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो ऐसे आएगी कि थोड़ी बहुत देर के लिए आई और बीच में आँख खुल जाएगी, ठीक है? और वो परेशान रहेंगी कि यार सारा दिन मुझे इतना काम करना होता है, सारा दिन मेरे ऊपर इतना लोड है और उसके बाद भी मुझे रात को नींद नहीं आ रही है। तो वो एक नींद ना आना, वो यही चीज़ को इंडिकेट करता है कि कुछ न कुछ आपके अंदर हील नहीं है। लेकिन अगर आप चैन से सो पा रही हैं ना, आपको नींद आ जाती है, सुकून की नींद आ जाती है और आप सुबह उठती हैं तो बिल्कुल हल्का फ़ील करती हैं, बिल्कुल कोई मसले की बात आपको नहीं लगती है, सब कुछ ओके है, फ्रेश आप उठी हैं, तो बस समझ लीजिए कि आपका सारा कुछ सिस्टम सही चल रहा है। लेकिन जब आपको डिस्टर्बेंस लगती है कि यार कुछ है गड़बड़, पता नहीं नींद मेरी पूरी नहीं हो रही है, मेरा सर भारी हो रहा है, मैं उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, चिड़चिड़ी होती हूँ, कुछ इस टाइप की सिम्पटम्स अगर आपके साथ होती हैं, तो फिर आपको गौर करने की ज़रूरत है कि क्या कहाँ आप जो है वो कुछ ऐसा कर रही हैं कि जो आपको हील नहीं होने दे रहा है, ठीक है? आप हील नहीं है, जभी आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। बस मेडिटेशन के लिए स्पेशली आपने बैठना है, बैठ के ही करनी है, ज़रूरी नहीं है आप रात को लेटते वक़्त भी, सोने से पहले 5 मिनट के लिए भी अगर आपको मतलब आप लेटी हैं और लेटकर आपने अगर 5 मिनट के लिए भी एक थोड़ा-सा ध्यान लगा लिया, थोड़ा-सा सोचा कि चलो मैं मेडिटेशन कर ही लेती हूँ, 5 मिनट की ही सही, और वो करते-करते आपको नींद भी आ जाती है, कोई मसले की बात नहीं है, आप मेडिटेट करते-करते ही सो जाएँ, वो भी कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर लेटते ही नींद आ रही है, इतनी थकान है कि यार बस सोए, लेटे और सो गए, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर का सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है? आपकी स जर्नी भी बिल्कुल ठीक चल रही है, आपका सिस्टम, आपका इनर वर्क, सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल ठीक हैं। और आपने फ़ोकस लगाया हुआ है अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर, तो आपका जो है वो मेडिटेशन भी एक तरह का हो रहा है। तो कोई इसमें मसले की जो है वो बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। अच्छा, अब दूसरी बात जो थी, जिनके हस्बैंड जो है वो टॉक्सिक इतने ज़्यादा हैं कि वो दूसरों का भी लिहाज़ नहीं करते, उनके सामने बेइज़्ज़ती करना, मारना-पीटना, गालियाँ देना, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो उन डीएफ के को क्या करना चाहिए? तो उन डीएफ के लिए, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि कार्मिक है, तो कार्मिक ने जो कहा वो आपने मान लिया या उसके लिए थोड़े-से नरम पड़ गए ताकि वो सोचे कि मैंने ही क्या किया। लेकिन जो एक कमेंट था कि वो ड्रिंक करके मारते हैं या जो भी, तो ड्रिंक की ही हुई है उस बंदे ने, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका दिमाग उसके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है? तो अब क्या इसमें किया जाए कि पहले तो ये चीज़ देखी जाए कि ड्रिंक करते क्यों हैं, किस बात पर करते हैं, क्या आदत पहले से ही है या बाद में लगी, और बाद में लगी है तो क्यों लगी है, किस वजह से लगी है, ठीक है? और वो ड्रिंक करने के बाद मारते किस बात पर हैं, किस किस कोई कौन-सी चीज़ बुरी लगती है उनको आपकी, जो वो उस बात को पकड़ के आपके साथ ये बिहेव करते हैं, ठीक है? पहले आपने ये चीज़ों को पॉइंट कर लेना है कि ऐसा क्या वो करेंगी, या फिर वो ऐसे ही मतलब आए और आके मारना-पीटना शुरू कर दिया। एक चीज़ ये भी होती है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस मारने-कूटने में मज़ा ही आ रहा होता है, तो वो ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि ज़रा-सा उनको कोई एक बहाना चाहिए, कोई एक चीज़ ऐसी हो जाए, आपसे एक गलती ऐसी हो जाए कि जिसको पकड़ के वो बात का बतंगड़ बना दें और जो है वो अपना कार्रवाई दिखा दें, ठीक है? तो सबसे पहले आपने वो चीज़ देखनी है कि क्या चीज़ को लेकर ये मुझे मार सकते हैं, पीट सकते हैं या जो भी है, ठीक है? तो वो चीज़ को होने से रोकें। उस चीज़ को होने से रोकें। जब आपका जो हस्बैंड है, जो भी है, अगर वो बाहर से आता है और वो ये ड्रिंक में है, मतलब इस तरह की हालत में है, और वो आपको आपको लग रहा है कि आप ये मुझे वो करेगा, तो उसके सामने से गायब हो जाएँ, उसको नज़र ही ना आएँ, ठीक है? उसके सामने से कुछ वक़्त के लिए, इतने वक़्त के लिए कि थोड़ा-सा वो अपने घर कमरे में बैठ-बाट के थोड़ा-सा ठीक ना हो जाए, तब तक उसके सामने आने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको थोड़ा-सा ये काम करना पड़ेगा इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है? ताकि जो है वो आपको ना देखे, ना उसको कुछ याद आए कि मुझे मारना है, पीटना है या जो भी कुछ करना है। उसको नज़र ही ना आओ कि आप हो। ना ही फिर आपकी बेइज़्ज़ती होगी किसी के सामने, क्योंकि जब आप हो ही नहीं तो वो आपको कुछ बोल ही नहीं सकेगा, और जब बोलेगा नहीं तो आपको कुछ भी गलत फ़ील नहीं होगा। अगर वो फिर भी आपके पीठ पीछे बोले जा रहा है तो वो उसका मसला है। वो उसको छोड़ दें, वो दुनिया उसको खुद ही देख लेगी कि वो तो है ही नहीं जिसको बोल रहा है, और ये बोले जा रहा है। और ये वैसे भी पागल है, क्योंकि इसने पी के आया है तो ऑलरेडी ज़ाहिर-सी बात है दिमाग काम ही नहीं कर रहा, ठीक है? तो वो उसी को ही बोला जाएगा। आप उसके सामने से चली जाएँ, उसके सामने नहीं आया करें इस कंडीशन में, ठीक है? इसका एक यही हल है, क्योंकि अगर बंदा पी कर आ रहा है तो उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। उसको हैंडल करने का यही तरीका है कि उसके सामने ही ना आया जाए, ठीक है? और उसको जब वो थोड़ा-सा सही हो, सेट हो, जब उसने ना पी रखी हो, ड्रिंक ना की हुई हो, तब उसको बैठकर उसको समझाया जाए, या फिर उसके साथ देखा जाए कि यार ये इसका प्रॉब्लम है क्या? ये किस चीज़ के ऊपर मुझसे चिढ़ता है? क्या मैं ऐसा करती हूँ जिसकी वज़ह से ये मुझे ये सब करता है? वो चीज़ को आप उसके सामने होने से रोकना शुरू कर दें। वो चीज़ को आप कंट्रोल करना शुरू कर दें ताकि वो भी कंट्रोल
होना शुरू हो जाए, ठीक है? क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि किसी की क्या सिचुएशन है। सिचुएशन जो है वो कोई मुझे अपनी पर्सनली बताता है जब आकर, तो फिर मैं उसको उसके हिसाब से जो है वो गाइड कर देती हूँ कि आपने ये करना है आपकी इस पोज़ीशन में। लेकिन अब हर किसी की डिफरेंट जो है वो सिचुएशन होती है, तो मुझे नहीं मालूम कि आपके हस्बैंड का क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, ठीक है? तो अब आपको खुद ही अपने प्रॉब्लम को जो है ना वो देखना पड़ेगा कि यार उनकी एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम है क्या? वो मुझे बोलते किस बात पर हैं, किस बात पर वो चिढ़ते हैं, किस बात पे मेरी शामत आती है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपने पॉइंट आउट करनी है, उसके बाद उस पर काम करना है, ठीक है? और जो है कुछ और ना समझ में आया हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा इस तरह कमेंट के अंदर। और यहाँ पर मैंने ये 2 सवाल थे, यहाँ पे मैंने ये कवर किए हैं। अगर किसी को इससे हेल्प मिली हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है? और कुछ और भी पूछना हो डिटेल में कुछ भी, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं उसी पर वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगी, ठीक है? तो चलें अब आप लोग जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।